राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका अभी साथ में वरदान है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अभी आजकल अपनी स्टोरी सुना रही हूँ कि मेरी स्टोरी यहाँ तक कैसे पहुँची है, मैं इससे कैसे मिली और हमारी अभी लड़ाई जो हो रही है, तो मैं लड़ती हूँ, वो क्यों लड़ती हूँ। तो चलिए, पूरी कहानी सुनने से पहले आप लोग लाइक कर लीजिए और जो सब नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं बता रही थी कि हम लोग कहाँ मिले थे, मतलब हमारी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी। तो उसके लिए आप लोगों को पता है ये कि मैं दुकान चला रही थी और ये मैं फेसबुक जैसी चीज़ों में हमारी मीटिंग हुई थी, ये म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। तो हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड है वो इसके दोनों दोनों भाई लोग म्यूचुअल फ्रेंड थे। चूँकि हमको पता नहीं था कि ये दोनों भाई है, मुझे लगता था कि ये दोनों दोस्त हैं और बाकियों को भी जिनके साथ ये पढ़ता था उनको भी पता ही नहीं था कि ये लोग भाई है, क्योंकि भाई की तरह रहता ही नहीं था। इन लोग दोस्ती से भी बढ़ के दोस्ती था। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इन लोगों को कैसे-कैसे सिचुएशन में मतलब देखी भी हूँ। ये बताना भी सही नहीं समझती हूँ, लेकिन मैंने देखा है। तो ये उससे भी बढ़ कर के था, तो इसका भाई का ही पहला कमेंट आया उधर से। जैसे लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं ना, उसी ये वे में। तो मैंने कहा कि कमेंट तो बहुत लोग करते हैं, उसमें मुझे चलाना भी नहीं आता था फेसबुक, तो मैं उतनी नहीं चलाती थी। तो थोड़ा बहुत कमेंट पढ़ के फिर मैं जिसका फ़ोन होता था दे देती थी और अपने काम में लगी रहती थी। मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी, क्योंकि अभी भी मेरे सिचुएशन जैसा है उस समय भी वैसा ही था। मैं दुकान में बैठती थी तो तरह तरह के लोग, लड़के लोग मेरे दुकान में खुद आते थे। मैं आज इतनी थोड़ी सी अगली हो गई हूँ, माँ बनने के बाद तो हर कोई बदसूरत हो जाता है, लेकिन माँ होने से पहले मैं बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा। और मैं एक अलग ही दुनिया में रहती थी। मैं विकलांग होकर के भी कभी विकलांग जैसी नहीं रही हूँ, कभी भी नहीं। और यही कारण है कि ये लड़का मेरे लाइफ में आया और मुझे अपने मर्जी से अपनाया। तो हालांकि अभी इसकी कुछ और ही राय है। तो वो हुआ, तो कुछ लड़के आते थे मेरे दुकान पे नंबर मांगते थे, कुछ वहाँ पे आके बैठा करते थे, घंटों टाइम पास करते थे ताकि मैं बातें करूँ, ये करूँ। तो मैं वो सारी चीज़ें करती नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं बनी हूँ और मैं टाइम पास करने के लिए किसी से बात नहीं करती थी। मेरा एक ही सोच था, अगर कोई मुझसे बात करे तो वो मुझे अपना ले तभी, अदरवाइज मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी के टाइम पास का जरिया बिल्कुल नहीं हूँ और भगवान मुझे ऐसा बनाया भी नहीं है कि मैं एक लड़का से बात करूँ, उसने डंप किया तो फिर मैं दूसरा ढूँढूँ। नहीं, ऐसी नहीं हूँ। बस यही सोच थी मेरी, तो मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरे गाँव के लड़के लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, भाई लोग, वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि मैं उस दौरान क्या थी। कम उम्र था, फिर भी मेरा एक अलग सा रुतबा हुआ करता था और मैं जो काम वाम करने लगी थी तो इसके लिए मुझे एक अलग सी पहचान मिल गई थी। लोग मुझे बहुत इज्जत देते थे। मैं मामूली बात थोड़ी ना है विकलांग हो करके और अपने माँ बाप का पेट पालना, खुद का पालना, वो भी पढ़ाई करते हुए और खुद को मेंटेन करते हुए। तो ये सारी चीज़ें थी। जिसका कमेंट आया मैंने रिप्लाई नहीं करा। फिर उसका कमेंट आया समथिंग समथिंग, तो मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि ये लोग कौन है। तो बोली कि इन लोग के बात में मत आना, ये लोग एक नंबर का फ्लटर है और लड़कियों से बहुत फ्लर्ट करता है। क्योंकि वो उसके साथ सिर्फ म्यूचुअल फ्रेंड मीन्स कि सिर्फ फेसबुक में नहीं था, वो लोग उसके साथ जब हजारीबाग में ये लोग पढ़ता था तो उसके साथ में ये लोग पढ़ाई भी करता था, तो वो लोग इसको करीब से जानते थे। तो इसके लिए बोली, और वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरी हालात को समझती थी। तो उसने कहा कि प्रीति ये लड़के तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, तुम बात मत करना। तो बोली, हम बोले कि ठीक है, तो हम तो पहले से समझ गए थे। तो ये लड़का जो अभी मेरे हस्बैंड है, वो मेरे फ्रेंड से पूछने लगी, तो वो भी उसको बोली कि तुम अगर मेरी फ्रेंड से फ्लर्ट करने का कोशिश भी किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो लड़की वैसी नहीं है। क्योंकि वो मेरे पैर के बारे में नहीं बताई, मगर मेरे जज्बातों के बारे में बताई कि वो ऐसी नहीं है। तो फिर ये हमको लगा परेशान करने, मैसेज कमेंट जैसे होते हैं, जैसे लड़के करते हैं, किसी लड़की को देखना और फिर समझ लेना। तो वो कमेंट वमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने मना करा, पूरा मना करा। फिर ये नंबर मांगने लगा। हम बोले चलो काहे नंबर दे इसको, हम किस सिचुएशन में है, क्या है, ये तो जानता नहीं है, तो फ्लर्टर है, सबसे फ्लर्ट करता है, हम फ्लर्ट करने के लिए बने नहीं हैं। फिर धीरे धीरे ये मेरे को किसी तरह ये किया, तो हम भी परेशान रहते थे, तो हम तो चलो नंबर दे देते हैं एक बारी और बता देते हैं इसको कि मेरी क्या सिचुएशन है, मतलब हम कहाँ है, क्या है, हम बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो ये इसको हम नंबर दिए। तो मेरे पास 2 नंबर हुआ करता था, एक यूनिनोर का नंबर था तो हमेशा बंद ही रहता था, वही नंबर दिए इसको और बात थोड़ी बहुत हुई। तो
बात किया तो मुझे इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। एक होता है ना कि कुछ अट्रैक्ट करना, तो मुझे इसका आवाज़ में अट्रैक्ट ही नहीं हुआ, कुछ भी अट्रैक्शन नहीं हुआ। भारी भारीपन सा था, मतलब जिसका कंठ एकदम फूला रहता है ना, आवाज़ अजीब सा आता है, वही था, भद्दा सा आवाज़। तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं, इससे नहीं, एक थोड़ा बात भी अच्छा लगे तो बात करता आदमी। लेकिन हाँ, ये फेंकता बहुत था, तो इसने फेंकना शुरू किया। तो फिर भी मैं अपने आप को जानती थी, तो फिर इसके फेंकू बात में मैं नहीं आई। मैं एज अ टाइम पास ही बात करती थी कि चलो मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है और थोड़ी बहुत बात कर लूँ और मुझे इससे आराम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करती थी, इसने पूरा पता चला कि एकदम सीरियस हो गया है। और मेरी तरफ से ऐसे कुछ भी सीरियसनेस नहीं था। मैं जब दुकान में खाली बैठी रहती थी, वो वाला सिम लगाती थी, बात करती थी, फिर बंद कर देती थी। 2-3 दिन तक बातें नहीं होती थी, और जब बातें नहीं होती थी उस समय ये परेशान हो जाता था। फिर इसका भाई मुझे फ़ोन करता अपने नंबर से, बोलता कि, और मुझे पता नहीं था कि दोनों भाई हैं, तो वो फ़ोन करता और बोलता कि आप क्यों बात नहीं कर रहे इनसे, ये वैसे परेशान है, वैसे परेशान है, खाना छोड़ दिए, पीना छोड़ दिए। हम बोले ऐसा तो नहीं होता है, हम ऐसे कोई सीरियस बात ही नहीं हुआ है कि खाना और पीना छोड़ दे। फिर मैं परेशान होकर के जब इसको फ़ोन करती तो ये अपनी तरफ से पूरा सीरियसनेस दिखाता था। तो बात बात में फिर टाइम हो गया दोस्तों। अब मैं इतनी सारी बातें कल बताऊंगी, और तब तक के लिए मैं लूँगी आपसे विदा। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरी देखा करिए, तब जा कर के आपको मुझे गालियाँ देने में आराम लगेगा। क्योंकि पूरी बातें सुनोगे आप तभी तो मुझे गाली दोगे कि हाँ तू कैरेक्टर लेस है, तू ऐसे है, तू ऐसे है। तो पूरी देखिए और भर भर के गालियाँ दीजिए, कमेंट बॉक्स खाली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाय।